दोस्तों, आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही थी और इसी बीच एक नारा बड़ा तेजी से गूंजा था, नरेंद्र सरेंडर। उसको लेकर बीजेपी ने आपत्ति जताई थी और तो और गोदी मीडिया भी चीख रही थी। लेकिन इस उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में क्या वाकई बीजेपी के कई दिग्गज नेता जो कल तक अपने नाम के आंधी, तूफान और चाणक्य होने का दावा करते थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिन नेताओं को पार्टी के अंदर ही साइडलाइन करने, कभी उम्र का हवाला देकर तो कभी विरोधी गुट का नेता होने की वजह से साइडलाइन किया जा रहा था और उनका पॉलिटिकल करियर खत्म किया जा रहा था, अब उन्हीं के आसरे ये पूरा उपराष्ट्रपति चुनाव रह गया है। आपको कहीं भी नरेंद्र मोदी साहब या अमित शाह वोट मांगते नजर नहीं आएंगे। लेकिन इन सब के बीच किंग मेकर कौन है? कौन है वो व्यक्ति जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है? न चाहते हुए भी उनसे बात करने की हिम्मत क्यों नहीं हो पा रही बीजेपी की? जी हां, मैं बात कर रहा हूं अखिलेश यादव की। दरअसल एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह है कि पहले से ही तय था कि एनडीए के जो उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, उनको जिताने के लिए जितने वोटों की जरूरत है वो तो एनडीए के पास है 427। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के पास अकेले इतने वोट नहीं है और अपने सहयोगियों पर भरोसा नहीं। हमने आपको पहले भी दिखाया, चूंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से और खास तौर पर कांग्रेस की तरफ से एक खुलासा कर दिया गया कि बी सुदर्शन रेड्डी का नाम खुद चंद्रबाबू नायडू ने ही सुझाया है और उनके कहने पर ही इंडिया ब्लॉक ने बी सुदर्शन रेड्डी, जो चंद्रबाबू नायडू के करीबी भी हैं, दोस्त भी है पुराने, उनको प्रत्याशी बनाया। ऐसे में हलक सूख गया बीजेपी का। अब हर कोई चाहता है कि कैसे भी अखिलेश यादव सीपी राधाकृष्णन के समर्थन में आ जाए। लेकिन अखिलेश यादव ने क्या कहा? अखिलेश यादव का बयान आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। उस बयान को देखने और सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। यही नहीं, अपने उन तमाम नेताओं को जिन्हें राजनीतिक तौर पर वनवास पर भेजना था, अब उन्हीं के हवाले कर दिया कि आप देखो, बचाओ पार्टी और सरकार की साख। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। 2014 से 2019 और 2019 से 2024 मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब जब किसी ने सोचा कि ये उपराष्ट्रपति बनेंगे, मोदी शाह ने सोचा, हुआ, क्योंकि प्रचंड बहुमत था। जब जब सोचा ये राष्ट्रपति, हुआ। लोकसभा का अध्यक्ष, वो। जो सोचा कि कौन बनेगा उपसभापति राज्यसभा का, वो। जो मर्जी मुख्यमंत्री ये बनेंगे, वो होंगे, सब तय है। लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है। ये उपराष्ट्रपति पद का चुनाव ये तय कर देगा कि न केवल बीजेपी बहुत कमजोर है, बल्कि बीजेपी में वो गुट इतना कमजोर हो चुका है जिसके नाम के जलजला होने का दावा किया जाता था। लेकिन इन सब में अखिलेश यादव कैसे किंग मेकर बन के उभरे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले इस एक बयान को देखिए। ये अमर उजाला की खबर है, लेकिन इसमें मैं आपको बता देता हूं क्या कहा गया। इसमें बताया, राजनाथ सिंह वरिष्ठ नेता, बातचीत की जरूरत होगी तो करेंगे। सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी पर अखिलेश यादव ने यह बयान दिया है। दरअसल ये समझ चुके हैं कि अखिलेश यादव जो इसी काम में लगे हो। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आप अगर उठाकर देखेंगे तो सब राजनीतिक दलों के आपस में संबंध होते हैं। ऐसा नहीं, सब कहा भी जाता राजनीति में, ना कोई स्थायी दोस्त ना स्थायी दुश्मन। लेकिन यह बात हकीकत है, कुछ ऐसे दल हैं जिनमें पारिवारिक संबंध भी बहुत अच्छे हैं, जो एक दूसरे को परिवार के तौर पर देखते हैं। चंद्रबाबू नायडू यानी कि टीडीपी और समाजवादी पार्टी, ये पार्टी के तौर पर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन नायडू परिवार और यादव परिवार यानी कि अखिलेश यादव का परिवार, इनके बीच पारिवारिक संबंध हैं। अखिलेश यादव के लिए मैं बार बार कह चुका हूं, उसका जिक्र खुद भी करते हैं। जब वो आंध्र प्रदेश में थे, पढ़ाई करते थे, तमाम चीजें थी, वो होता था, और कर्नाटक से भी उनका रिलेशन रहा, बहुत सारी चीजें उनसे जुड़ी रही हैं, तमाम चीजें। इन सब के बीच इनके पारिवारिक रिलेशन है और नायडू साहब का नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव से बहुत घरेलू और पारिवारिक रिश्ते हैं, और यह बात खुद बीजेपी भी जानती है। इसलिए जब बी सुदर्शन रेड्डी के नाम का जिक्र हुआ, यह भौचक्के इसलिए रह गए क्योंकि जब कुंडली खंगाली गई बी सुदर्शन रेड्डी की, तो पता लगा वो तो चंद्रबाबू नायडू के करीबी हैं, पुराने दोस्त हैं, इसीलिए तब से हाफ रहे। अब यह बयान क्यों देना पड़ा अखिलेश यादव को, बताता हूं। क्या कहा अखिलेश यादव ने? राजनाथ सिंह वरिष्ठ नेता हैं, वे उत्तर प्रदेश से हैं, वे रक्षा मंत्री हैं। अगर बात करेंगे, हम बात करेंगे, और अगर बातचीत की जरूरत होगी तो हम भी बात करेंगे। लेकिन हमारी राजनीतिक लाइन स्पष्ट है, अब इंडिया ब्लॉक को फैसला करना है, यह साफ कर दिया गया। यानी अगले जो उपराष्ट्रपति हैं वो बी सुदर्शन रेड्डी होंगे। और मैंने पहले जैसा कल भी बताया, आज बता दूं कि अखिलेश यादव को इस जिम्मेदारी दी गई। दरअसल सबकी अब जिम्मेदारी इंडिया ब्लॉक में तय हुई, जो बहुत पहले भी हो जाता तो बहुत फायदा मिलता। लेकिन इस बार तय यह है कि राहुल गांधी, चूंकि बिहार में भी हैं, तो राहुल गांधी की जिम्मेदारी है कि आप ये पूरा जो वोटर लिस्ट वाला जो आपने निकाला, समझाया, देश सुन रहा है आपको, तो उसे आप संभालिए। लेकिन उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जो जीतना है, क्या करना है, उसके लिए पूरी सेटिंग अखिलेश यादव कर रहे हैं। इसीलिए आप देखिए, जब नामांकन हुआ
तो धर्मेंद्र यादव को भेजा गया। जब नामांकन कर रहे थे उस समय आपने देखा कि रामगोपाल यादव उस मेज पर बैठे थे जिसकी बिल्कुल बगल वाली सीट पर बैठे हुए थे बी सुदर्शन रेड्डी, लेकिन आपने ऐसी तस्वीरें एनडीए में अंदर नहीं देखी उनकी। अब यह है क्या, अखिलेश यादव इसी जुगत में लगे हुए हैं। मैंने आंकड़ा पहले भी आपको दिखा दिया है कि आंकड़ा क्या कहता है। आंकड़ा स्पष्ट कहता है कि बी चंद्रबाबू नायडू सीधे सीधे आ रहे हैं और 400 से ज्यादा वोट मिलने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन को, यह तय हो गया, इसी ने विचलित कर दिया है। अब दरकार है कि 37 सांसदों वाली देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी साथ आ जाए, लेकिन क्या ये इतना मुमकिन हो जाना चाहिए? इसके 2-3 चीजें। एक होता है आपकी पृष्ठभूमि क्या है, क्या भारतीय जनता पार्टी इस लायक है कि उसकी बात पर भरोसा किया जाए, सबसे पहला सवाल। क्योंकि उन्होंने राज्यसभा चुनावों के दौरान जो समाजवादी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का काम किया, क्या उस पार्टी का साथ देना जरूरी है कि इनकी साख बचाने के लिए, उन लोगों की साख बचाने के लिए जिनका मकसद ही क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना है? पहला। दूसरा ये कि जिनको आपने उम्मीदवार बनाया, अगर उस नाम पर भी तैयार समाजवादी पार्टी हो तो किस तरह से हो, जबकि इंडिया ब्लॉक के जो प्रत्याशी हैं वो आपके यानी एनडीए ब्लॉक के प्रत्याशी से कहीं गुना ज्यादा बेहतर है। मैं आपको सीपी राधाकृष्णन के बारे में बता ही चुका हूं, झारखंड के राज्यपाल थे कि नहीं, इन्होंने 48 घंटे गायब रहकर एक तरीके से बीजेपी को मौका दिया था ऑपरेशन लोटस चलाने का। याद करिएगा, जाकर देख लीजिएगा, पृष्ठभूमि पता लग जाएगी। उस समय तो हर कोई सवाल पूछ रहा था कहां गायब हो गए झारखंड के राज्यपाल, यही सीपी राधाकृष्णन थे, जब चंपई सोरेन अपने विधायकों की लिस्ट लेकर घूम रहे थे। यानी आपने किसके कहने पर आपके एक मुख्यमंत्री इस्तीफा देकर और नया व्यक्ति विधायकों की लिस्ट लेकर और शपथ लेने के लिए तैयार खड़ा, आप गायब है 48 घंटे, और बीजेपी के नेता वहां पर बकायदा ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं। आपकी पार्टी के एक सांसद खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि मेरे संपर्क में जेएमएम और कांग्रेस के विधायक हैं, यानी आप पार्टी तोड़ने, विधायकों को तोड़ने का काम कर रहे हो, और उसी प्रदेश के राज्यपाल गायब है। तो जबरदस्ती नैतिकता की दुहाई सीपी राधाकृष्णन के लिए मत दीजिए। लोकतंत्र में इनका कितना भरोसा है आप उस घटना से समझ सकते हैं। और भी कई घटनाएं इनसे जुड़ी होंगी, लेकिन सबसे बड़ी और ताजा यही घटना थी, इसलिए मैं आप तक बार बार पहुंचा रहा हूं। यह साल 2024 का ही मसला है, ये बरसों पुराना मसला नहीं है। तो सीपी राधाकृष्णन के नाम पर यह मत कहिए विवाद नहीं था, विवादास्पद है। लेकिन बी सुदर्शन रेड्डी के फैसलों को लेकर जबरदस्ती उन पर थोपा जा रहा है कि वो ऐसे हैं वो वैसे हैं, क्योंकि एनडीए के पास बताने के लिए ये बचा ही नहीं कि बी सुदर्शन रेड्डी ने कभी अपना ईमान के साथ कभी कानून समझौता किया हो या फिर कानून के साथ समझौता किया हो या कुछ भी, ऐसा कुछ भी बताने के लिए उनके पास नहीं है। तो उनके फैसले के आधार पर किया जा रहा है। अगर फैसले के आधार पर ही देखा जाए तो इस देश के तमाम जज हैं जिन्होंने मोदी और शाह के पक्ष में भी फैसले दिए हैं, तो क्या मान लिया जाए कि मोदी और शाह के पक्ष में फैसले देने वाले पूरे के पूरे सारे के सारे जज ऐसे थे, आपकी विचारधारा से जुड़े थे? नहीं मान सकते ना। तो सबूतों के आधार पर कार्रवाई होती है। तो बौखलाया हुआ है पूरा का पूरा ये कुनबा। अब देखिए, राजनाथ सिंह को एक जगह और भेजा जा रहा है। राजनाथ सिंह और फडणवीस ने किया उद्धव को फोन, की ये बड़ी मांग। संजय राउत, शिवसेना से भी वोट मांगा जा रहा है, क्योंकि ये जानते हैं कि मोदी शाह के कहने पर कभी भी अखिलेश यादव समर्थन तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन बात भी नहीं करेंगे। ऐसे में राजनाथ सिंह को जबरदस्ती आगे किया जा रहा है कि आप बात कीजिए। वहां देवेंद्र फडणवीस को भी आगे किया जा रहा है, यहाँ अखिलेश यादव के मसले पर भी आगे किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच किंग मेकर बनकर उभरे हैं अखिलेश यादव। खबर यही है कि 400 वोटों का जुगाड़ तो हो गया है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।